नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 34 करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है एक पदी, द्विपद, बहुपद और समान और असमान पद। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिया और रिया जुड़वा बहनें आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत सारे दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया। दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट भेंट किया। अब उसकी मम्मी रिटर्न गिफ्ट की तैयारी कर रही है। मम्मी उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पेन पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। एक पैकेट की विशेषता यह थी कि जितने कीमत का एक पेन था उतने ही पेन के पैकेट में थे। मतलब जितने पेन की कीमत थी उतने ही पेन के एक पैकेट में पेन रखा गया था। यानी 5 रुपए का पेन था तो एक पैकेट में 5 ही पेन रखा गया था। उसी प्रकार जितने रबड़ थे, जितनी पेंसिल थी उतने ही पेंसिल की कीमत थी, उतनी ही पेंसिल भी उस पैकेट में रखा गया और जितनी कीमत की एक रबड़ थी उतने ही रबड़ एक पैकेट में रखा गया। अब उसके अलावा भी प्रिया क्या करती है, ये तो पैकेट के रूप में था, उसके अलावा भी कुछ पेंसिल और रबड़ लूज भी उसमें मिला देती है। अब मम्मी अपनी आंख बंद करके सभी बच्चों को थैले से उपहार देना प्रारंभ करती है। तभी को प्रिया को इसमें एक गणितीय खेल सूझता है और वो ऐसा करती है। कैसे? माना कि एक पेन की कीमत x रुपए है, तो और उतने ही एक पैकेट में पेन रखा गया है, तो एक पेन पैकेट की कीमत हो जाएगी एक्स स्क्वायर। उसी तरह पेंसिल की कीमत y माना तो एक पेंसिल पैकेट की कीमत हो जाएगी वाई स्क्वायर, क्योंकि उतने ही पेंसिल भी रखी गई है एक पेंसिल पैकेट में जितने उसकी कीमत है। उसी प्रकार रबड़ के पैकेट की कीमत जेड है, तो उतने ही उसमें रबड़ रखा गया है, तो एक रबड़ पैकेट की कीमत हो जाएगी जेड स्क्वायर। एक पेन पैकेट की कीमत, एक पेन पैकेट की कीमत, पेन पैकेट की कीमत जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक पेंसिल पैकेट की कीमत हो जाएगी, पेंसिल पैकेट की कीमत हो जाएगी वाई स्क्वायर, और एक रबड़ पैकेट की कीमत हो जाएगी, रबड़ पैकेट की कीमत हो जाएगी जेड स्क्वायर। अब आगे इस पे संबंधित सवाल दिए गए हैं। सारे बच्चे उसमें से अपने अपने थैले में से बच्चे जो है, बच्चों की मम्मी सबको उपहार दे रही है। तो देखिए किसको क्या मिला। माला को मिले 4 पेन पैकेट, 2 पेंसिल और 3 रबड़ के पैकेट। तो 4 पेन पैकेट, तो देखिए एक पैकेट में उतना रखी थी, तो 4x²। एक एक पेन की कीमत थी, 2 पेंसिल, ये पूरा पेन पैकेट मिला, तो एक पैकेट में जितने पेन थे उतने ही पेनों की संख्या थी, तो यहाँ पे हो गया 4x² और 2 पेंसिल, तो पेंसिल खुले में मिले हैं, तो यहाँ पे 2y और 3 रबड़ के पैकेट 3z²। तो ये बहुपद हो गया, प्लस माइनस मिल करके बहुपद बनता है। इसी तरह इस अगले को मिला, श्वेता को मिला 4 पैकेट पेन, 4 पैकेट पेंसिल में 2 पेंसिल कम है, तो 4 पैकेट पेंसिल का कीमत क्या हो जाएगा 4y² में से 2 पेंसिल कम है तो 2y कम है, तो ये भी द्विपद हो गया। 5 रबड़ के पैकेट मिले, तो एक रबड़ के पैकेट का कीमत था z², तो 5z², ये एक पदी। अब इसको 3 पेन मिला है तो 3x, और 5 पेंसिल मिला 5y, और 6 रबड़ मिला तो 6z। ये भी बहुपद हो गया, इसमें प्लस माइनस मिल करके बहुपद बनता है। तीसरा है जो अगले बच्चे को मिला, गीता को मिला 2 पैकेट पेन, तो 2 पैकेट पेन की कीमत क्या हो जाएगी 2x²। एक पैकेट की कीमत थी
एक्स स्क्वायर, 3 पेन और तो 3x और 5 रबड़ 5z, तो ये हो जाएगा, ये भी 3 पद है तो ये 2 पद के बाद आपको बहुपद में लिखा गया है तो ये बहुपद हो जाएगा। अब इसको मिला 3 पैकेट पेंसिल, तो 3 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट पेंसिल की कीमत क्या थी, जेड स्क्वायर, तो इसको 3 से कर दे गुना तो ये एक पदी। इसको मिला 9 पेंसिल, तो 9z प्लस 3 पेंसिल की कीमत क्या थी, y, तो 9y प्लस 3 पैकेट रबड़े, तो 3 और रबड़ों के पैकेट का कीमत क्या था, जेड स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर, ये द्विपद हो गया, ये द्विपद और ये एक पदी। अब आइए इस तरह के सवाल जो दिए गए हैं उसकी और चर्चा करें। अब यहाँ पे दिया हुआ है उपरोक्त तालिका में, ये तालिका बन जाएगी, तो कह रहा है जो कि उपरोक्त तालिका में 5-5 उदाहरण समान और असमान पदों के, समान जिसमें कह रहा है जो कि एक ही, जैसे यहाँ पे y है और ये भी y है, तो ये समान पद हो गया, तो ऐसे वाले पद को समान पद कहते हैं। तो इसको जो तालिका बन जाए, जैसे यहाँ पे 2 पेंसिल है, यहाँ भी पेंसिल ही बात की गई है, यहाँ पे 5 पेंसिल है, यहाँ पे पैकेट में पेंसिल है और यहाँ पे पेंसिल है, तो ये पेंसिल वाला पेंसिल पेंसिल पेंसिल, तो समान पद हो गया। और असमान पद कह रहा है निकालने के लिए, असमान पद जैसे पैकेट पेन और पैकेट रबड़, या पैकेट पेंसिल, या रबड़ और रबड़ का पैकेट का जेड स्क्वायर था और एक रबड़, तो ये भी अलग अलग है, तो इस तरह के उदाहरण भी आ गए। विकास ने प्रिया और रिया को प्रत्येक को उपहार स्वरूप 51 रुपया दिया। विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक उपहार स्वरूप 51 रुपये दिए, क्या यह भी बहुपद है? देखिए 51 दिया, तो यहाँ पे अचर पद नहीं है, ये अचर पद है, इसमें चर यानी जिसका वैल्यू बदलता रहता है, एक्स वाई जेड, जो इससे पहले हमने सीखा था, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये एक पदी है। क्या यह भी बहुपद है? यस, हाँ, यह भी बहुपद है। क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए 51 और x का पावर 0 लिख दीजिए, किसी का भी पावर 0 लिख दीजिए, तो यह बहुपद हो गया। ये या ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 पेंसिल मिला प्लस 0 कॉपी मिला, इस तरह से 0 पेंसिल मिला, 0 रबड़ मिला और 51 रुपये मिला, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 0 है। अब कह रहा है एक पदी, जिस व्यंजन में सिर्फ एक ही पद हो उसे एक पदी कहते हैं। द्विपद, जिसमें 2 पद हो, द्विपदी व्यंजन। बहुपद, जिसमें 2 से ज्यादा पद हो उसे बहुपद व्यंजन कहते हैं। तो उपरोक्त तालिका में बहुत सारे चर ऐसे हैं जिन्हें हम एक समान पद कहते हैं और असमान पद, यानी देखिए एक बार हम फिर चर्चा करते हैं समान और असमान के बारे में। यहाँ पे यदि हम यहाँ पे यदि देखिए समान और असमान पद जैसे दिया हुआ है, 5y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2z, तो देखिए ये कितने पद हैं, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो बहुपद में आएगा। और यहाँ पे बच्चे देखिए, यहाँ पे यदि समान और असमान की बात आ जाए तो चर पद जो होता है ये है चर पद, ये अचर पद है। तो अचर पद देखेंगे यहाँ y और यहाँ भी y है, तो ये ना कंफ्यूज हो जो कि दोनों एक जैसे ही है। यहाँ पे 2y मिल करके है, यहाँ पे एक ही y है, यानी जैसे 5y होता
और इधर 2y होता तो ये समान पद है। मतलब 5 पेंसिल और 2 पेंसिल, तो पेंसिल पेंसिल है ना, तो पेंसिल पेंसिल की ही तुलना कर सकते हैं, तो ये समान पद हो गया। और 3y² को 2y² हो तो ये भी समान पद हो गया, लेकिन ये और ये असमान पद हो गया। इसी तरह 3x और ये असमान पद हो गया। तो समान और असमान भी समझ गए होंगे। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।